नाज़िम मेट्रो ऑन द स्पॉट की टीम की हमारा इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला वस्ती में, डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मौजूद हूँ और असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीज़न गुलबर्ग के हाजिम भंगवार मेरे हमरा हैं। हाजिम भंगवार साहब से हम पूछेंगे कि हम उनके सब डिवीज़न में जो जा रहे हैं तो उनकी अपनी एसओपीज़ क्या होंगी, कि वो किस तरह हम कार्रवाई करेंगे और क्या आपकी एसओपीज़ होंगी आपके। अस्सलाम फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे एसओपीज़ से फॉलो थ्रू करते हैं। हम चेक करते हैं अपनी प्राइसेस से और उनकी प्राइसेस से भी कंपेयर एवरीथिंग। हम हर चीज़ कंपेयर करते हैं, वी सी देखते हैं कि कितना गैप है, प्राइस में कितना गैप है, एंड अकॉर्डिंगली फिर हम फाइन करते हैं या सील करते हैं या ज़्यादा करके वार्निंग दे देते हैं। तो बेसिक होता है हम अपनी प्राइस और दूसरे की प्राइस कंपेयर करते हैं और चेक करते हैं। अच्छा, वैसे सब डिवीज़न में आपकी क्या सूरत हाल है कि क्या महंगाई कुछ हाइक पकड़ रही है या कुछ नॉर्मल है? कुछ एरियाज़ में ज़्यादा है, कुछ में कंट्रोल है। जहाँ कंट्रोल नहीं करते हैं वहाँ डेफिनेटली हाई है, बिल्कुल नॉर्मल से हाई होती है। जैसे कि आपने सुना कि जनाब असिस्टेंट साहब की बात को, तो हम चल देंगे सब डिवीज़न की जानिब और चल के देखेंगे कि वहाँ पर मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनकी सूरत हाल क्या है। इसलिए आवाम की जानिब से बहुत सारी शिकायतें भी हैं और हम शिकायतों को भी कवर करेंगे। तो हम चलते हैं और चल के देखते हैं। प्राइसेस कहाँ लगाई हुई है, कहाँ, कितनी नहीं है, कितनी नहीं है, आज की है, कब की है, 2 दिन पहले की। प्राइस क्या है इस पर? अगस्त के महीने की 214। आप कितने में कर रहे हैं? ये चल रहा था 320 रुपये क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? ये गोल्डन पीस है ना, क्या सर? 214 रुपये। और ये क्या आपने क्या लिखा हुआ है यहाँ? ये आप गोल्डन पीस बेच रहे हैं ना। गोल्डन क्या होता है सर, क्या मतलब है गोल्डन? गोल्डन का मतलब है वही समझ नहीं पता गोल्डन क्या होता ये है। गोल्डन होता है साफ सुथरा, गर्दन बाजू चर्बी के लिए फोटे के बगैर फ्रेश। और नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल ये होता है गर्दन। अच्छा, क्या हमारी लिस्ट में कहीं लिखा हुआ है गोल्डन का, गोल्डन के बारे में? लिस्ट में लिखा है 214 रुपये फुल। नहीं, क्या हमने लिखा है कहीं कि गोल्डन 320 का लिखा है? हमने कहीं लिस्ट में नहीं लिखा है गोल्डन। तो आप क्या बेच रहे हो अपना? ग्राहक बोलता है कि ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए। पर हमने तो नहीं लिखा है कि आप गोल्डन डालो, सिल्वर डालो। ये तो आप अपना बना एक्स्ट्रा बना रहे हो आप। हमने तो नहीं कहा है आपको, हमारी लिस्ट में तो नाम ही नहीं है गोल्डन, सिल्वर, ब्लैक। हमने कहा मुर्गी है, मुर्गी कितनी प्राइस है, तो आप अपना नाम देखो क्यों महंगा बेच रहे हो, वो भी 320 में। कितना परसेंट ज़्यादा बेच रहे हो आप? कितना परसेंट ज़्यादा? तो बस कितने ग्राहक आए आपके पास? दे रहते हैं तो माना आपने काफ़ी 320 के हिसाब से फाइन करो कितने बात ये कि जो सरकार के रेट, सरकार के रेट के हिसाब से बात की जाती है और आपकी शिकायतें आई हैं। इसी शिकायत पे ये यहाँ आया डायरेक्ट। बेटा 15,000 रुपये दूँगा। तो ज़्यादा करके हमें कंप्लेन जब आती हैं हम उनको ज़्यादा पहले फोकस करें। जब कंप्लेन आती है तो पब्लिक जो यहाँ रह रहे हैं, ये आप जो पब्लिक देख रहे हैं, ये हमें कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन सेल में कॉल करते हैं कि भाई यहाँ ये गोश्त वाला ये बहुत तंग कर रहा है, ये बहुत महंगा कर रहा है, तब हम आते हैं। तो मतलब ये कि मतलब यहाँ पर मुझे कोई ऐसा खरीदार नज़र नहीं आ रहा है। आपको कभी कभी नजर आएंगी 2-3 दुकान में औरतें आएंगी, औरतें भी आएंगी, आपको काफ़ी नजर आएंगी, वो इन्वॉल्व होते हमारे होते हुए खरीदते भी हैं। अब मतलब ये है कि थोड़ा सा यहाँ पर नाज़िम हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा खरीदार हमें नज़र नहीं आ रहा है जिससे हम पूछें कि इसका हिसाब किताब है। लेकिन एक कंप्लेन थी, इस कंप्लेन में ये था कि 214 रुपये की बजाय 320 रुपये किलो पे ये बेच रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर कमिश्नर हाजिम भंगवार ने जो है गुलबर्ग के कमिश्नर है, उन्होंने 15 रुपये जुर्माना किया। ये कह रहे हैं ये अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम इनको ऑब्वियसली पनिश करते हैं, इनको तंग नहीं करना चाहते। इनको या कोई दुकानदार को हमारा काम नहीं इनको हम तंग करें या इम्पेनलाइज करें। काम है पनिश करना कि अगली बारी थोड़ा ख्याल रखें। जो इतना परसेंट 40% कर रहे हो, 10 करते तो वार्निंग होती है, 20 डिपेंड करता है। पर जब 40% हाई कर रहे हो तब हम थोड़ा पनिश करते हैं। तो ये अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो ज़रूरी नहीं हम इनसे लाख 50 या क्या, हम ऊपर नीचे भी प्राइस करते सभी कर रहे हैं। और वही कर अभी करेक्शन कर रहा हूँ कि जितना ये अफोर्ड कर सके, क्योंकि तंग नहीं करना है। करेक्शन और अभी हम इनको फाइन कर रहे हैं। चलो जी, 15,000 रुपये फाइन किए। नहीं, कम 10,000 कर दिया 10,000 कर है। दिया। जो अफोर्ड कर सकें इनको तंग नहीं, इनको पनिश करना है, इनको हमें कोई इम्प्लीमेंट नहीं करना क्या है। इनका खौफ पैदा होगा कि ये बेचेंगे उस सरकार के रेट? कोशिश करेंगे कि जो आज कमाया है उसको सुबह से इनको ये पूछा था कितने कस्टमर आए, उन्होंने कहा काफ़ी कस्टमर आए। वहाँ जिन्होंने एक्स्ट्रा ले लिया वो एक्स्ट्रा चले गए। नहीं, इस इलाके की काफ़ी मतलब कि मशहूर दुकान है और ये मुर्गी की कटनी के साथ में होता है। बात ये है कि नाज़िम कि यहाँ पर जो सुल्तान है वो यही है कि 10,000 रुपये में जुर्माना कि उसको भी वो कह रहा कम कर, लेकिन मुर्गी वाले और वो दूध वाले खासतौर पर जो है इनकी कुछ खिलाफ शिकायतें जो है बहुत ज़्यादा है लोगों की। जी बिल्कुल, और इनकी कंप्लेन भी बहुत आती हैं, दिन में एटलीस्ट 200 तक तो आती हैं।
ये साथ में हमारा दूध वाला होगा नडिया। हेलो आज दूध की क्या प्राइस है चाचा? 120। अस्सलाम दूध कहीं कुछ लिख के नहीं लगाया। आपने कहीं प्राइस नहीं लगाई है क्यों? नई लिस्ट आ गई है, नई 120 लिस्ट। रुपये, पता है आपको? तो उस पर भी नहीं चला रहे हो, अपना लिस्ट लगा रहे हो। वो चलाते रहे कहाँ चला रहे हो? अगर नई लिस्ट चलाते तो क्यों नहीं लगाई? आप पहले थी 94, चलो बात समझ में आती है, आप नहीं लगाते थे। अब आपको जब इतना मिली, गवर्नमेंट ने आप रिलीफ दिया 120 चलाओ ना, फिर भी आप 140 चला रहे हो, लिस्ट भी नहीं लगा रहे, डबल हो। 40 भी चला रहे हो, फिर 120 रुपये चला रहे हो। नहीं, झूठ बोल रहे हैं, यहाँ पर सारे 140। हमने खुदा 130 रुपये लीटर चला। परचेजिंग किए तब आए, एक लिस्ट भी नहीं है आपके पास। आपकी नहीं कंप्लेंट्स क्यों आ रही जब हैं? कमिश्नर साहब लिस्ट दिए, ठीक सब कुछ है, लिस्ट मान लिया कि चला। आप 120 में कर रहे हैं, कंप्लेंट्स आपकी क्यों आ रही हैं इतनी? हम तो यहाँ, हमें कहाँ से पता चलेगा? हमें तो लोग पब्लिक कंप्लेंट कर रही है ना, तो हम अगर आए तो कंप्लेंट क्यों कर रही है आपकी? 30 रुपये लीटर बाकुदा है, याद आती है। 30 रुपये लीटर चला रहे थे, 40 नहीं किया हमने। रोजी पे खड़ा हुआ हूँ। आए तो कंप्लेंट पे आए, वैसे आए हैं क्या? बेटा कंप्लेंट में है सर। हमें जो है ना, हमें जो लिस्ट साइन हुई है ना, उस पर 100 कितने का रेट? तो वो रेट लगाना चाहिए ना बेटा आपको। रेट नहीं लगा रहे आप? 10 रुपये होलसेल का रेट किया उन्होंने, तो आप 140 दे रहे हैं ना। 110 रुपये का जो तो आप कितने में दे रहे हो? 120 रुपये लीटर जो है। लीटर से पड़ रहा है सर। तो अभी आप जो 120 में दे रहे हो, 140 में? 130 रुपये में लीटर बेच रहे हैं। 130 में 8 रुपये का मार्जिन रख रहे हैं। 3000 में आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बात मान भी रहे हैं कि हो सकता है अपना मार्जिन बड़ा नहीं रख रहे हो, फिर भी रख रहे हो मार्जिन। और ठीक है, वो भी कबूल, ठीक है, पर कंप्लेंट्स आपकी बहुत आ रही हैं, क्योंकि हो सकता है आप कंप्लेंट से क्यों आ रही है? फिर कंप्लेंट आ रही है आपकी, तो आप ज़्यादा मार्जिन रख रहे होगे। अब कोई मेरे पास प्रूफ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, बापू ने सिर्फ 8 रुपये का मार्जिन रख रहा हूँ। 120 ठीक है, वो रेट हमें पड़ रहे हैं। अभी आप लिस्ट चलाएं, लिस्ट लगा लो, कमिश्नर क्या लिस्ट दी, वो लिस्ट लगा लो और कोशिश करो आपकी कंप्लेंट नहीं है, क्योंकि हम कंप्लेंट की वजह से आते हैं, तो आप ये मेन कोशिश करें। अब आगे पब्लिक लेने, अब पब्लिक आ जाती है, क्योंकि अब उनको पता हमारे हो तो इनको सस्ता मिलेगा। चाचा कहाँ गए? नहीं पता, सील करीस। मौलादारी में कौन किसको बताया? अब क्योंकि ये भाग गए, हम इनको सील करेंगे। सारे बात 3 बहुत आसान तरीका होता है, ये बड़ा आसान तरीका है। और इससे इनको सील कर देंगे। हाँ बिल्कुल सही है। हम इनको सील करेंगे, क्योंकि हम पनिश करने के लिए आए हाँ, हैं। बिल्कुल। और ये जब अथॉरिटी से भागते, कोई चोर भी अथॉरिटी से भाग जाए, आप उनके पीछे जाते हो, आप उनकी फैमिली से पूछते हो, तो अब हम यही करेंगे, इनको सील करेंगे। ठीक, चले देखते हैं क्या आगे कार्रवाई होती है। और असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो है इसको सील करने का इंडिया दिया। थोड़ा सा हम देख लेंगे, यहाँ पर ये खड़े हुए ये सील कर रहे हैं दुकानों को, और उसके बाद भी क्या सवाल होगी वो हम पूछेंगे कमिश्नर साहब से। अगर ये मिसाल के तौर पर कोई आपके हमारे जाने के बाद कोई आकर ये सील को हटा देता है, उसकी जिम्मेदारी इनकी है। पुलिस वाले ये पुलिस वाले जो ये जज करते रहेंगे। हाँ। उसके बाद अगर इन्होंने खोली होगी दुकान तो उठा के उसको जाके FIR कर देंगे। FIR हो जाती है फिर। अच्छा, अगर इसको वायलेशन वायलेशन हो गई ना लॉ की, फिर मामला और सीरियस हो जाता है। FIR कर जाती है। जी बिल्कुल, अगर इसको हटाने की कोशिश करते हैं खुद। दुकान पे तो लगा दिया, दूसरी दुकान पे बढ़ते हैं, उनकी तब भी लगा रहे हैं। ये भी देखते हैं क्या सूरत हाल है। इनको भी, ये भी दुकान छोड़ के फरार हो चुके हैं। और फिर हमेशा तस्वीर भी खींच लेते हैं रिकॉर्ड की वजह से।
अभी तक हमें कोई ऐसा आवाम में कोई खरीदार नहीं मिल रहा कि जिनसे हम पूछें कि सूरत हाल क्या है। अब मुझे कोई आवाम भी नज़र नहीं आ रही जिससे कि हम पूछें कि क्या सूरत हाल है। सारे तमाशाई हैं इस वक्त, और बाद में ये कहते हैं कि जनाब अली के हुकूमत कुछ कर नहीं रही है, महंगाई बढ़ गई है, जीना दूभर हो गया, लेकिन आने को कोई तैयार नहीं है। सिर्फ एक काफ़ी अमूमन ये साथ भी देते हैं, ज़्यादा करके डिपेंड करता है एरिया पे। और जो जवान लोग हैं, यूथ, वो आके हमेशा साथ भी देती है, इन्वॉल्व भी होती है, पर वो कम होता है। यहाँ ज़्यादा शौक लिए आते हैं। चलो जी, इन्होंने दूसरी दुकान भी सील कर दी, ये भी भाग गए, ये भी भाग गए। ये आपकी है? आप कहाँ गए हुए थे? झूठ नहीं, झूठ नहीं, झूठ नहीं। खाना खाने गया था। मुझे नहीं पता। अभी आपने जो सील करना शुरू किया ना, तो ये नमूदार हो गए, नमूदार हो गए। चलो ठीक है, चलो छोड़ो इसको। अच्छा, ये आपकी भैंस प्राइस कहाँ है? प्राइसिंग कहाँ लगाई है आपने? लिस्ट अभी दे के नहीं आ रहे भाई। लिस्ट आपको नहीं मिली है अभी तक? बाकी को कैसे मिल गई है? हमारे को आया नहीं लिस्ट देने आज। कुछ क्या हिसाब है? गोश्त 300 बेच रहे हैं। कुछ पता नहीं। तो अगर पता नहीं है तो आप चाहें तो उसको 500 में बेच लेते हैं। आ रहे नहीं है ना लिस्ट वाले। लिस्ट वाली अभी हम दुकान पे मेरे को होते नहीं हैं। देखे गए। मेरे को नहीं देखे गए। कौन आप थे दुकान? शायद तो खाना खाने गए थे आप। अभी नहीं है, सुबह आते हैं, मैं देर से आता हूँ, 11 बजे खोलता हूँ दुकान। कल भी नहीं मिली आपको? जी कल भी नहीं मिला। अच्छा, तो आप 300 बेच रहे हैं, राइट? मीर हसन। दो दुकानें जो सील हुई हैं उसका नतीजा है कि तीसरे दुकानदार ने कहा कि सील होने से बेहतर है कि मैं यहाँ मौजूद हो जाऊँ, तो वो यहाँ नमूदार हो गए और यहाँ आ गए। चले जी, वो कह रहे हैं खाना खाने के लिए हम तस्लीम कर लेते हैं। अब आप देख रहे हैं जैसे इसकी दुकान भी छोटी है, तो हम इससे इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ज़्यादा देगा या क्या। तो वही बात पनिश करने की है, इनको तंग करने की नहीं होती है, तो इसको हम फाइन कम करेंगे। अब ये किया, सच खौफ में पैदा किया। होना तो फिर सारी चीज़ें होती हैं। अब आपने सील की तो खौफ पैदा हुआ। जाहिर सी बात है, नहीं तो ये तो हमेशा भाग जाएंगे, कौन आके कंट्रोल करेगा इनको? अभी करेंगे इनको 3000 का, क्योंकि दुकान भी छोटी है, लग रहा है कि इतनी मुर्गियाँ शायद आज नहीं बेची हैं, तो इनको माना तंग नहीं करना है, बेसिकली कंट्रोल करना है कि थोड़ा बस रिलैक्स हो जाओ, इतना पब्लिक को आप यूज़ नहीं करो, अब यूज़ नहीं करो। 3000 रुपये जुर्माना किया है इनको, और 3000 रुपये जुर्माना करने के बाद ये क्या? और वो आप देख रहे हैं वो काफ़ी बड़ी दुकान है। चलिए, चौथी दुकान जो है मुर्गी की, ये भाग गए थे, ये वो हो रही है, ये नमूदार हो गए। कहाँ गए हुए थे? सर हमारा तो माल ही नहीं आया, दुकान नहीं खुली है अभी। ये दुकान नहीं खुली हुई है? अभी नहीं खुली। ये क्या है? माल आता है 5 बजे। नहीं, ये सफाई एक मिनट, दुकान नहीं, ये कौन सी सफाई है? सर ये सफाई करके सामान लगाते हैं, अभी तक सामान भी नहीं लगाया। गोश्त आता है 5 बजे कमेले से कट के। बाकी का कैसे आ गया? किसका? सबका गोश्त? सर गोश्त कितनी दुकानों पे आया है? हाँ, आइए। हमने सबने देखा है। सर किसी गोश्त की को दुकानें देखा है? कितनी हैं? गोश्त क्या साहब बेच रहे हो? सवाल क्या? गोश्त बिक रहा है 600 रुपये किलो सर, मैं गलत बयानी नहीं करूँगा। पूरे कराची शहर में 99% जो है ना भैंस का गोश्त बिकता है। सर बच्चे का गोश्त भी बिकता है। कट्टा जो काटते हो ना, कट्टे को काट के तुम बोल देते हो इसको बचिया। नहीं सर ऐसा नहीं, कट्टा हर जगह पे नहीं बिकता, लोग पहचान रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। कट्टा कट्टा ही होता है, हर जगह नहीं बिकता। हर बंदे को पहचान नहीं होती। बिल्कुल। हर बंदे को पहचान नहीं होती, लेकिन ये हर छोड़ बंदे को दो, पहचान ये बात छोड़ दो कि बचिया, जिससे पूछोगे बचिया 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 बचिया। सर एक काम कीजिए, माजरत के साथ आप कल दिन में किसी वक्त आ जाइए, मैं अपनी दुकान पे मिलूंगा। कल तो जुमेरात है ना, सुबह से रात तक दुकान खुली भी होती, आपको बच्चिया का गोश्त लटका हुआ कराची दिखाऊं। शहर जो भैंस का गोश्त खा रहा है, तू बचिया बेच रहा है। काम करें इसे आप से confirm करा पहली लीजिए। बात अपना वैक्सीनेशन कार्ड तैयार करके अपने पास रखें। इंशाल्लाह वो बनवा लेंगे। ये आपको वार्निंग दे रहे हैं वैक्सीनेशन के तौर पे, कोविड के तौर पे मास्क पहनना शुरू करें, आप गोश्त बेच रहे हैं उसके तौर पे। दूसरी बात, जब दुकान खुली नहीं तो आप खोल कर नहीं बैठा करें। सर सफाई करनी पड़ती है हम लोग। ये मुझे ना सफाई लग रही है, ये मुझे एक्चुअली झूठ लग रहा है, पर खैर ये झूठ लग रहा है, ये झूठ लग रहा है। हमारे सब दुकानें बंद होना शुरू हो गई, सील देखा, आप आ गए, कोई भी समझ सकता, मेरी कोई बाइक ये खड़ी थी सर, मैं अभी आया हूँ। कोई भी आप चाहें तो बाइक के इंजन को हाथ लगा के देख लीजिए, कोई भी आपको समझ idea हो सकता है, जाएगा। पर कोशिश करें, इंशाल्लाह कोशिश पूरी करें। ये कोशिश आपको करें। वार्निंग दे रहे ठीक हैं, है। ये वार्निंग है, ठीक है? चले जी, चूँकि बहुत सारी जगहों पर गोश्त की दुकान जो है वो आ रही थी, तो वो गोश्त की दुकान में बुध का दिन है और लाजमी सी बात है कि गोश्त जो है वो 4 बजे के बाद आता है, तो इसकी वजह से इनकी बचत हो गई, वरना शायद ये भी इन पे भी जुर्माना जो है आयद हो सकता था। लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर ने तंबी करके छोड़ दिया। ₹40 लीटर बिकता है यहाँ पे। अंडा कितने में बेच रहे हैं आप? 180 होना कितना चाहिए? 180 का ही रेट है आज का। 88 में है दर्जन। 188 88 से मुझे कितना रेट बताया है इसको? 180 आपने इसको 180 बताया है, हाँ रेट क्या है? 180 तब कितना % ज़्यादा ले रहे हो?
सर जो रेट आते हैं आपने अंडे ले लिए? दे रहा हूँ। अच्छा ले लें आप, आज अच्छे रेट मिलेंगे, ले लें आप, ले लें। झूठ क्यों बोलते 120 रुपये बेच रहे हो? सर हमें तो लिस्ट लगा के बेच रहे हैं। वो लिस्ट नहीं लगा रहा है, मैं खुद गवाह हूँ। 140 रुपये लीटर बिक रहा है यहाँ पे। अच्छा आप इनसे पूछे सर 140 बिक रहा है। नहीं ये 140 बता रहे हैं, बोले मैं गवाह हूँ। आपकी कंप्लेंट बहुत आ रही इसलिए है। तो मंगाया। आपकी कंप्लेन कितनी है आपको पता? ये मुझे साहब जो यहाँ आए सिर्फ कंप्लेन पे आए। हम थोड़ी जानते हैं आप क्या, मैं आज थोड़ी शॉपिंग करते हैं यहाँ से। बना दीजिए। जी हाँ, उसका वारंट भी दो भाई। 20,000 रुपये का जुर्माना है और मेरा ख्याल है कि देने को राजी नहीं है ये। नहीं देने की राजी नहीं, अभी नहीं दे रहे ना आप। नहीं वो खाने में बता रहे ना, खाने में देना ही आते हैं। आपको यहाँ देने पैसे या बाद में देंगे क्या? ये कह रहे हैं 20,000 रुपये जुर्माना करा, यहाँ देना है या खाने में देना है? मतलब ये किस उसमें किया है, मतलब ये जान सकते हैं ये किस हवाले से किया, ये जान सकते हैं? महंगाई के हवाले से। आपको अभी तक हवाला समझ नहीं आ रहा है? अच्छा महंगा बेचने के हवाले से किया। तो ये भी नहीं पता क्यों क्या हो रहा है इनके साथ। भाई आप महंगा बेचो, आपकी कंप्लेंट्स आ रही हैं, जो प्राइस है उससे आप डबल ज़्यादा बेच रहे हो। कंप्लेंट्स आ रही हैं अंडे से लेके हर चीज़ से लेके। पहले इनको तो नॉर्मल 120 के रेट में दें। क्या 120 में है ना दूध 120 में, ये 180 का है। अंडे 80 है ना, मैं दिखा दो, ये 88 है, ये 180 है। 88 है। लोहिया 180 के। ये देखिए 180 से। ये तो आपने लिखा है ना। नहीं ये जो अंडे वाले ना ये वो लिख के जाते हैं। ये मुझे क्या पता कि कौन लिख के गया है, मैं था। ये उनका हिसाब है। चलो नहीं मिल रहा, ये 130 बताया ना। मैं आपकी हेल्प करता हूँ, मैं हेल्प करता हूँ। एक मिनट सर जी मेहरबानी। सर ये जो है ना हम बहुत चलो बस सही है जो सर जी कर रहे हैं वो सही है। कम कर दिया है क्योंकि लगता है आपको पता भी नहीं क्या हो रहा है। रेट आता है रोज, उसके हिसाब से चले। कुछ परसेंट ऊपर समझ आती है। यहाँ हर कोई दूध में धुला नहीं हुआ। एक बात सुने अब पता चल गया। आप ये तो आपकी कंप्लेंट बहुत आ रही है, एक वजह से आपकी पब्लिक कंप्लेंट कर रही है हमारे ऑफिस में, जिसकी वजह से यहाँ हैं कि आप बहुत महंगा बेच रहे हैं। क्योंकि अब आपको पता नहीं है, जो सही बात नहीं, अब आपको पता है, आपको मैंने कम भी करके दिया है, इसको क्लियर करें, ठीक है? और आपकी दोबारा कंप्लेंट नहीं आए। दूध क्या सब बिकेगा? अलगोसिया डेयरी 120 रुपए किलो भाई, अभी तो सेल लगी हुई है, हमारी तो दुकानें भी खुली है। ये देखिए ये लिस्ट लगी हुई है। आप दे दो, नहीं यहाँ लगा सामने, ताकि हम भी देखें और चले जाए, ठीक है ना? सही है भाई, एक बैनर ठीक है। खुद से बना के। बात ये है कि आप सही कह रहे हो, मुझे नहीं पता है, अल्लाह जानता, आप जानते हो। लेकिन मैं चलिए मेरी बात सुनो ना, आप 130 रुपये लीटर, 140 रुपये लीटर यही चल रहा है, ठीक है जी? हमारी तरफ से हमारे पास से कंप्लेन आई है 140 की। कंप्लेनें बहुत आ रही हैं, हमें नहीं पता। कंप्लेन आई है ना 140 की। अब आप बात को नहीं मसला नहीं। हाँ एजेंट पर आपको अपना पता होना चाहिए। दूसरी बात, आप मास्क पहने एक तो, नहीं ये यहाँ होते नहीं है, ये तो फिर आप सर्व नहीं करें, पब्लिक भी ये ठीक नहीं है। वो ठीक है। वैक्सीनेशन कार्ड है, आपकी उम्र क्या है? 22 वैक्सीनेशन कार्ड है? जी बिल्कुल है। साथ है? साथ नहीं है, वो घर पे रखा। अगली बार साथ रखें, ये आपको वार्निंग दे रहा हूँ। अगली बार साथ रखें, कोई पूछे मैंने, आप मुझे क्या पता नहीं है फिर, नहीं तो ये आप कोशिश करें साथ रखें, सही नहीं है, ठीक है? ये आप साथ रखें। यहाँ पर जो है वो शिकायत जो थी हमारे पास कंट्रोल रूम में डीसी में आई थी कि ये यहाँ 130 से 40 रुपये लीटर दूध बेच रहे हैं, जिसपे कि कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग जो है वो यहाँ आए, उन्होंने 20,000 का जुर्माना किया था, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट में उन्होंने 10,000 रुपये कर दिए हैं। लेकिन अंडे के भी महंगे बिक रहे हैं और दूध भी महंगे बिक रहे हैं, दोनों ही बिक रहे हैं। जी बिल्कुल। तो बहरहाल अब ये जुर्माना कर दिया, अब देखते हैं कि इनको खौफ पैदा होता है या फिर उसी तरह अपनी रविश बरकरार है। कंट्रोल करना पड़ता है इनको। अगर छोड़ देंगे कुछ लंबे अरसे तक, दोबारा शुरू हो जाएंगे, फिर डबल भी करेंगे, तो कंट्रोल करना पड़ता है। ओके, चलते आगे, हम आगे बढ़ गए। ये सर एक और दुकान पे चल रही है, मिठाई की दुकान है मेरा ख्याल है, अता पता लापता, और असिस्टेंट ठीक है। हाजिम बंगोर, इन्होंने ये क्या यहाँ क्या देखना, ये भाग भाग गए जी, ये भाग गए। ये तो खैर हो गई। ये लेना बेटा, ये लगाओ। चलो जी, ये भी भाग गए थे। इनकी भागने वाली दुकान पे जो है वो सील की लिस्ट लगवा रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर साहब, ताकि ये दोबारा हाजिर हो।
होता है, एक दुकान पे आपने 2 दुकान पे गए, उसके बाद सारे भाग जाते हैं। और एक्चुअली ये कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब तक आप कोई सख्त एक्शन नहीं लेंगे उस वक्त तक कभी भी नहीं हो। अभी आप इसको देखते हुए सरफे नज़र करते हुए आगे बढ़ते, थोड़ी देर बाद वो खुद आगे बढ़ जाते हैं। तो कहना हो सकता है लगती आ जाए। और आदमी देख रहे हैं कि दूध जो है वो 120 रुपये लीटर के हिसाब से जो है फिक्स किया रेट, लेकिन पूरे शहर में 130-140 बिक रहा है। अब बात ये होती है कि 10-20 रुपये के लिए बात नहीं है, बात यह है कि यहाँ आवाम की अक्सरियत जो है वो कहती है कि जनाब आली के मोल तोल नहीं है, जितनी की जो चीज़ मिलती है वो ले लेते हैं। तो सवाल है कि गवर्नमेंट के रेट को कैसे कायम होगा। वो इसी तरह कायम होगा कि सरप्राइजली जो है वो विजिट किया जाए, विजिट करने के साथ साथ उनका चेक एंड बैलेंस किया जाए। अब ना तो पुलिस वाले और ना ही असिस्टेंट कमिश्नर ना मीडिया 24 घंटे खड़े नहीं हो सकते। एक सरप्राइज विजिट होता है, इस विजिट में लाजमी सी बात है कि निशानदेही करने के लिए किसी एक को 2 को पकड़ के जो है उन्हें इबरत का निशान बनाया जाता है ताकि दूसरे लोगों से सबक हासिल करें। अच्छा ठीक है, तो आप ऑफिस में आके बात करें, डीसी ऑफिस में रूम नंबर 6, वहाँ आके बात करें, ठीक है। कल मैं ये गए हुए थे, अभी आए हैं। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। अब इनसे मुझे 2 प्रॉब्लमें हो रही हैं ख़ास। एक तो ये भाग गए, अगर ये बंद करके जाते पर ये बंद करके नहीं गया, बेसिकली छोड़ के गया, मतलब भाग। दूसरी बात, आपकी देख रहे हैं सामान कहाँ से रखा है? आगे नहीं अपना है, अपना बंदा है। इसने सामान कहाँ रखा, देख रहे हैं? ये पूरा पैथ में इंक्रोच करके बैठा हुआ है। अच्छा, मजे की बात ये है कि अब ये दुकान बंद ही नहीं कर सकता, खोल भी नहीं सकता, ये माल ऐसे ही पड़ा रहेगा। होना यही चाहिए असल में, ये मुफ्ता की सील का होना चाहिए। उसकी वजह ये कि इनको सील करके जाए, ये ऑटोमेटिक दफ्तर आ जाए। जब दफ्तर आ जाए तो उठा के उसी वक्त उन पर जुर्माना फाइन करके वहीं रसीद काट के उनको दे दें। इसकी वजह यही होती है, यानी कि अमूमन हमने देखा कि लोग भाग जाते हैं और लोग भाग जाते हैं। प्रॉपर्टी पे भी कब्जा करके बैठे, देखे ये पैथ पे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है पब्लिक के लिए, और ये खुद अपनी दुकान से सामान बाहर रखे बैठते हैं। हमारे पास आएंगे ना, अंडरटेकिंग वगैरह देंगे, थोड़ा सा वो भी परेशान होंगे, बोलेंगे यार कुछ अच्छा 10 रुपये बेचते थे, अपने थोड़े बहुत रेट पे कम। जैसे मैंने कहा, इनको पनिश करना काम है, इनको कोई खास तंग नहीं करना चाहते कि कंट्रोल में, कि इनकी कंप्लेन कम हो जाए, कि लोगों की कंप्लेन ख़त्म हो जाए। लेकिन आवाम यहाँ पर, मुझे आप यकीन कीजिए कि आवाम यहाँ पर सिर्फ तमाशाई के तौर पर आते हैं और कोई नहीं है। एक मोबाइल आके खड़ी होगी, लोग इकट्ठे हो जाएंगे कि क्या हो गया, और अगर मीडिया आ जाए तो इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ना कोई में बोल रहा है, ना कोई हिमायत। भाई के बताना। अब हम आगे बढ़ते हैं और हाजिम बेंगोर साहब जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं सब डिवीज़न गुलबर्ग के, तो मेरे ख्याल में यहाँ पर कार्रवाई सही जी आपने की, इससे लोगों में थोड़ा मैं जो गिराफरोश हैं उनके कंट्रोल, जी बिल्कुल ऐसे हम कंट्रोल करते हैं। अगर हम नज़र नहीं रखें तो ये बढ़ जाते हैं डबल ट्रिपल पे। चले हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। चलिए जी, हम भी इस वक्त भी समनाबाद मुगल हाउस में मौजूद हैं और असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीज़न गुलबर्ग जनाब हाजिम भिंगोर जो मेरे हमरा है, और हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे एक दुकान की तरफ आए, दूध की दुकान की क्या सूरत है। ये बाहर क्यों निकाली है? ये बाहर क्यों निकाली है? हाँ, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, आपको नहीं पता गवर्नमेंट प्रॉपर्टी? यहाँ पे सर कंप्लेंट आई हुई है, समझे ना? हाँ, कंप्यूटर से। लेकिन आप कंप्लेनर को यहाँ बुलाते ना? अनोनिमस होते हैं, ज़्यादा करके अनोनिमस होते हैं, वो अपना नाम नहीं बताते, उनका नाम नहीं होता ज़्यादा करके। अंदाजा हो ना कि कंप्लेनर हुई यहाँ ही रहते हैं तो झगड़ा नहीं या क्या, तो अनोनिमस रहते हैं, अपना नाम ज़्यादा करके नहीं रहते। तो लोग कंप्लेन क्यों कर रहे हैं? कंप्लेन वो पता नहीं किस वजह से कंप्लेन कर रहे हैं। एक हफ्ते में सिर्फ आपकी 17 टाइम्स कंप्लेन आई है पोर्टल में। नाम क्या? जी कंप्लेन। मुझे एक बात बताएं, हमें एक चीज़ महंगी मिल रही है, हमें एक चीज़ महंगी मिल रही है, हम क्या कर सकते हैं बताएं? तो डबल महंगा 4860 रुपये का पड़ रहा है। अगर आपको तो दूध का रेट 120 हो गया, आप क्यों महंगा चला रहे हैं? हो गया भाई, 160 रुपये, 4860 रुपये की बंदी है, 37.5 लीटर दूध आता है। सरकार का नर 120 रुपये। भाई सरकार तो सरकार दिलवाए ना, सरकार है कहाँ सी, कौन से मुल्क में है सरकार? निकाल के दिया तो 120 का, और कहीं नहीं है भाई, नहीं दिलवाओ ना। हम आपको बाड़े वालों के बाल ले चलते हैं, पैकारों के बाल लेके चलते हैं, सारे जहाँ में लेके चलते हैं। आपको कैसा? अगर हमें नहीं मिल रहा है इस रेट में, आप दुकान वाले हैं कस्टमर हैं? एक मिनट, अब कस्टमर है, अच्छा, हमें पता नहीं मिल रहा है। ओके रिलैक्स। ये सारा झूठ बोला जा रहा है, ये सारा एक अर्से से झूठ बोला है। 94 रुपये कहीं रेट नहीं रहा,
गवर्नमेंट सरकार का 94 रुपए रेट था। बताओ कौन सा 94 रुपए बेच रहा था? 4-5 साल से कौन बेच रहा था? तो आपकी इनके साथ कंप्लेन है? नहीं बिल्कुल सबको होती है, आपको सब इनसे कंप्लेन है? हाँ सब दुकानदारों से वो आपको इनसे क्या कंप्लेन है? वही रेट की कंप्लेन होती है। 140 भी चल रहा है, 130 भी क्या चल रहा आपने इनसे लिया? है, इनसे? 130 चल रहा है, 130 चल रहा है। हाँ मैं आया था 130 मैं पूछ रहा हूँ सर हम क्या आपने इनसे दूध लिया है? नहीं लिया ना, फिर आप बोल क्या कर रहे हैं? आपको पता है हम क्या रेट बेच रहे हैं? तो आपकी इनके साथ कंप्लेन नहीं है वैसे? इसका रेट क्या है? इसका अंडे का अंडे का रेट आज का क्या दिया? 186 रुपये। 186 रुपये। एक कंप्लेनर थे इसी इलाके अच्छा, के, हाँ। उन्होंने कंप्लेन की, सही है, तो उसकी कंप्लेन पे आए हैं। बस ठीक है, अच्छी बात है, सही इससे दुश्मनी थोड़ी है, 130 है ना, हाँ सही बात है, कंप्लेन पे आए। नहीं भी अच्छी बात है, ठीक है। प्राइस विजिट करेंगे ना तो पता चलेगा। सर, प्राइस Actually, विजिट तो किया हाँ ही बस, यार। लेकिन इन्होंने इंट्रोडक्शन करा दिया, वो मजिस्ट्रेट है ना, वो मजिस्ट्रेट साहब वो अलर्ट हो गए, हाँ। वो अलर्ट हो गए। 54 से 60 रुपये। पर ये मुझे नहीं पता, उन्होंने लिखा आपने, ये मुझे नहीं पता ना, तो इसका मैं अच्छा लिख के थोड़ी पूरी एनीवे जो आप बात कर रहे हैं कि प्राइस हाई कम में ज़्यादा, ये जो है ना भाई, ये सर लगाने कुछ नहीं, आप बैनर बनवाएं और यहाँ लगाएं, ठीक है? वो बात हम ये आप हमें दिखाने समझ से अंडरस्टैंड करता हूँ लगा पर भी देंगे। नहीं, ये हमें दिखाने के लिए हम आपने लगाई है, कुछ लेने के लिए बैठे हैं, कुछ करने के लिए हमें बैठे देख के हैं। चले जाएंगे, ऐसा नहीं चलो ना। डबल ट्रिपल सर नहीं ले रहे, डबल ट्रिपल मसला की कंप्लेन आई है ना आपकी, खास करके आपकी कंप्लेन आई है। हम किस तरीके से डबल ट्रिपल ले रहे हैं? आप पहले मुझे बता कि कंप्लेन क्यों आ रही है इतनी? मुझे नहीं आपकी पता आ क्यों रही है, बाकी भी दुकानें हैं, अगर आप कह रहे हैं कि इतनी की हो रही है, कंप्लेन आपकी सबसे ज़्यादा है, आपकी दुकान की, जबकि आपकी वैसे छोटी भी है, बाकी की तो बड़ी थी। अभी इसकी जो पिछली वाली गई थी उसकी काफ़ी बड़ी थी, इसकी इतनी कंप्लेन क्यों आ रही है? मैं थोड़ा सा बोलूँ, बिल्कुल महंगा आ रहा है, ये मुझे भी पता है, ठीक है, लेकिन उसके तरीक़ेकार ये होती है कि जब किसी जुर्म की सज़ा या दिफात बनती है ना, तो उसके हिसाब से सज़ा मिलती है ना। अब बात करने का मकसद ये है कि अगर ये चीज़ ज़्यादा हो रही है तो आपकी अपनी एसोसिएशन है, ऑल कराची मिल्क रिटेलर्स एसोसिएशन, उस मिल्क रिटेलर एसोसिएशन से आप अपनी शिकायत करें। आप उनसे कहें कि भाई के 120 रुपये में हम नहीं बेच सकते। हमने बात की थी उनसे बात की थी, इनकी कोई नशिश बैठी थी, हाई कोर्ट ने इनको कोई फैसला से देगा भाई बैठ के आपको अपनी जो भी सेटलमेंट कर ली। फार्मर ने ये भी तो बात कही है ना कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। सरकार से सुन तो लो ना, किस तरीके से उसको बेच सकते आप- हैं? छोटे छोटे से लोग हैं, हम लोगों की कोई अहमियत थोड़ी है कोई इस मुल्क में, हमारी क्या अहमियत है? हम तो कोई गाली भी बक के चले आते, हम उसको भी कुछ नहीं कह सकते। हम इतनी बड़ी रियासत से थोड़ी मैंने कहा कोई बात आप कर इतनी सकते कितना हाई कर रहे हो कि आप कितनी कंप्लेन आ रही है? मैं कंप्लेन की वजह से आया हूँ। जैसे आए आपके कंप्लेन पे आया ये। इतनी क्यों आ रही है सिर्फ आपकी, जबकि बाकी भी है दुकान? लास्ट टाइम आप- लास्ट टाइम में आए ना, ये बात तो आप कितना परसेंट हाई कर छोटा रहे सा हो? काम है हमारा, कोई मतलब कोई इतना बड़ा काम भी नहीं है। दुश्मन ज़्यादा है यहाँ पे, हो सकता दुश्मन है, ज़्यादा है ये यहाँ। भी हो सकता है, दुश्मन कम करो। इनके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं यहाँ के, ये भी बात देखें, इनके एक्सपेंसेस ज़्यादा आपका कोविड का हो गए, इनके सारी वैक्सीनेशन कार्ड चीज़ें। है आपका? मास्क पहनते हो ना कि ऐसे ही बहस करें। ये आपके स्टाफ मेंबर अपना मास्क ना कोविड किया हुआ है। चलो 15,000 अब इस तरह नहीं करें, हम यकीन करें इतना काम हमारे पास नहीं है। मैं बिलाल भाई हमें जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। नहीं सब जानते हैं, हमारा इतना काम नहीं ना है। इनका नाम लेके किसी को यूज़ कर, मैं तो आपको नहीं जानता हूँ। ये मोहल्ले वाले भी जानते हैं, हमारा कोई इतना काम नहीं है, छोटे से दुकानदार हैं। अच्छा अगर कम करूँ, कंप्लेन कम करवाएंगे अपनी, तो आप बंद करके क्यों भाग गए? आपकी अपनी दुकान है क्या? दुकान आपकी अपनी है? मुझे लग रहा है कि आपकी अपनी होगी। आपकी अपनी तो नहीं है, लगता है आपकी है ना। एक्सक्यूज माजूर की ले रहे हैं सर, आपको देख लीजिए, आपको सर, उसके साथ आ जाइएगा आप भी, ठीक है? पता चलेगा किसकी दुकान है। अगर आपकी तो सील रहेगी, उसकी तो खुल गई, चलो ठीक है। ठीक है? बस, दुकान है उनको भेज ठीक है कल जी जी, तो आप अंदर डाल दें, अपना सामान वापस कर लें, उससे हमें इशू नहीं है। आप अगर चाहें तो सामान अंदर डाल लें, ठीक है? पर दोबारा बंद होगी दुकान, सामान तो उधर करके फिर बंद कर सामान अंदर करके दोबारा बंद कर दो। मैंने आज बिजनेस नहीं करना है, सामान कर लो कि ख़राब नहीं हो सामान, पर बंद कर देना, बिजनेस नहीं होना चाहिए। किसी ने कंप्लेन की, FIR। रेट लगाया हुआ 120 का, कितने हाँ। का रेट मिल रहा है? सर 120 दिया था। अभी रेट सही। बेच रहा है या मुस्तकिल बेचता है ये? नहीं, मैं तो अभी लेने आया हूँ। अभी लेगा। अभी लेना है, ठीक है देखेंगे। ये इनकी कंप्लेन आई है, इसकी है, इसी की है। 140 की है। ये 41 में लिखा बेचा। हुआ है कि 120 अब तो 120 दे रहे हैं, अभी मुझसे बोला 360 रुपये, 3 किलो के मुझसे बोले 360 देते हैं। आपकी कंप्लेन आई है भाई? 400 120 गिरा यही लिखा है 120 रुपये लिखा हुआ है रेट, यहाँ पे लिखा है। क्या आप 120 लिखते हो पर देते 140 में?
हाँ यही लिखा हुआ है। कॉल की थी ऑफिस में। ऑफिस में आपकी कॉल आई थी कि आप लिखते 140 हैं। अच्छा इनको देके क्लियर कर लें आप इनको। खुद रवाना करें हाजी साहब। ये पहले भी 120 दे रहे थे, मैं जब आया था पहले लेके गया हूँ मैं, मेरे ख्याल से 10 दिन हो गए, पहले भी 120 लेके गया था। मैं आता हूँ कभी कभार यहाँ से ले जाता हूँ, 120 लिए थे। और अगर ये बात गलत साबित हो आप इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। बिल्कुल। अब क्योंकि ये फ़ोन नहीं उठा रहा है और जो विटनेसेस कह रहे हैं कि ये सच में 120 में भेज 120 तो नहीं दे सकते, 130 बेच तो रहा हूँ। इसलिए अब सस्पिशियस साइड पे या कन्फ्यूजन की साइड पे मैं मिडिल लाइन लेता हूँ कि इसका भी पूरा हो जाएगा, इनका भी, तो इसको हम करेंगे फाइन पर। लेकिन बहरहाल एक बात है कि ना होने के बराबर कंप्लेन की है ना, अब तो उनकी- कंप्लेनर को सजा मिलनी चाहिए। उसी को कॉल पे कॉल की जा रही है। बिल्कुल ताजे देख रहे हैं कि हम इसको कॉल कर रहे हैं लेकिन वो उठा नहीं रहा है। है। कंप्लेनर है और इसने डीसी के कंट्रोल रूम पे जो है वो कंप्लेन किया था, इसका नंबर भी वहाँ पर सेव किया था, लेकिन अभी मिला रहा है तो वो नंबर उठा नहीं रहा है। 1000 पे कर लो चलो, क्योंकि यहाँ कोई बोल नहीं रहा है कुछ, हर कोई कह रहा है कि ये इसने नहीं लिया है। जुर्माना कितने किया? सिर्फ 1000 रुपया, क्योंकि अगर कर रहे हैं क्या, क्योंकि मुश्किल लग रहा है कि 120 में कर रहा होगा। नहीं 120 में तो नहीं कर रहा, लेकिन ये कि बहरहाल कंप्लेनर जो है नंबर नहीं उठा रहा। एग्जैक्टली। और बाकी जो लोग हैं, मेरा ख्याल है कि देख लीजिएगा बाद में नहीं है तो फिर कंप्लेनर को आप सजा दें। बिल्कुल बिल्कुल किसी को बदनाम करना अच्छी बात नहीं। एग्जैक्टली, इसलिए हम इनको तंग नहीं कर रहे हैं। ये थी वो सूरत हाल जो कि आपने देखी। चल जी आप अपना सामान अंदर रख लो, मैंने ये कहा है सामान अंदर रख लो अपना। कौन सी वो परचून की दुकान? जो कपड़ा नहीं दिया, जो कपड़ा लगाया हुआ था ऊपर हर अच्छा, चीज़। दूध की दुकान जो थी। तो आप अपना सामान भले अंदर खोल के अंदर सामान रख लो कि ख़राब नहीं होए, ठीक है, सील नहीं हटेगा। कल आ जाइएगा ऑफिस में। नाज़िर मेट्रोवन ऑन द स्पॉट की टीम की हमरा हमने आज सब डिवीज़न गुलबर्ग असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम बेंगोरिया के हमरा हमने यहाँ पे आए और हाजिम बेंगोर के साथ हमने जो ग्राफरोशी के हवाले से जिन जिन चीज़ों पे भी थी, जिनमें दूध फरोश है, इसमें मुर्गी फरोश हैं, इसके अलावा दीगर लोग जो थे उन पे हमने सरप्राइज़ विज़िट किया। तो मैं आखिरी लम्हात में उनसे एक कंक्लूजन कर दीजिए कि आपने क्या महसूस किया है कि क्या जिन पे आपने जुर्माने किए, क्या वो पुलिस से डरते हैं या वो असिस्टेंट कमिश्नर से डरते हैं या अल्लाह से नहीं डरते और वो असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस को देख के भाग जाते हैं? और अब आपके इस जाने के बाद भी क्या गारंटी है कि वो सरकार के रेट पे बेच रहेंगे? नहीं, गारंटी नहीं दे सकते, पर ज़्यादा नहीं करेंगे। जहाँ 50%, 200-300% नहीं करेंगे तो एक्सक्यूज़ मी, तो ये गारंटी नहीं है कि कितना ज़्यादा, पर कम करेंगे, ये गारंटी है। डरना ये नहीं लगता किसी से डरते हैं, ये सिर्फ पैसे देने से डरते हैं। मेरा अपना ज़ाती राय है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे कि मेरा अपना ज़ाती राय ये है कि वो नहीं करेंगे। जैसे दूध है 140 रुपये, 123 रुपये, इससे कम नहीं बिकेगा, आप जितना भी जुर्माना कर लें। एग्जैक्टली, पर हमारी कंट्रोल की 200 तक नहीं जाएँ, 180 तक नहीं जाएँ, क्योंकि आप छोड़ेंगे तो जाएंगे भी। आप छोड़ देंगे तो जाएंगे, तो हमारा काम है कंट्रोल करना, पनिश करना, तंग नहीं करना है। तो आपने देखा होगा किसी को तंग नहीं करना है, होता है कि आप कंट्रोल करो, और पब्लिक की डिमांड है वो हमें फॉलो करनी होती है। पब्लिक अगर तंग हो रही है। अच्छा, आप एक कंप्लेनर की कंप्लेन पे यहाँ आए थे इस दुकान पे, अब ऐसे कंप्लेनर जो कि कंप्लेन तो करते हैं लेकिन वो रिस्पांस नहीं देते, तो उसके लिए आपके पास क्या कानून है? हम उनको चेक करेंगे, उनके लिए कोई खास कानून नहीं होता। हाँ, अगर सीरियस इल्ज़ाम है, बहुत सीरियस इल्ज़ाम है जिसकी वजह से कि दुकान बंद हो जाए, डिफेम हो जाए, लेकिन उसकी बेइज्जती तो हो रही है ना, एक इल्ज़ाम गलत तो हुआ ना। बिल्कुल, तो हम उसको फ़ोन डबल चेक करते हैं, ये बिल्कुल डबल चेक करते हैं। उसकी दुकान पे आए, आपने उसको आके सर्च किया तो एक बेइज्जती तो है ना। एब्सोल्युटली, तो उनको डबल चेक करते हैं कि डिफेम ना हो, डबल चेक करते हैं। अगर वो गलत तो उससे बात की जाती है। अगर उनका कोई सीरियस एक्शन था कि दुकान बंद हो गई या इसको उठा के हम पुलिस स्टेशन ले गए या क्या, तो वहाँ उनकी तरफ एक्शन लिया जाएगा। तो इसी नंबर है हमारे पास चेक करने के लिए, तो हम करते हैं ये लोग। मतलब ये कि आप मुतमईन हैं कि जो भी हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से जो भी चेकिंग होती है आपके सब, आप मुतमईन हो उससे? एब्सोल्युटली, ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादा कर सकते हैं, पर एज एन असिस्टेंट कमिश्नर या ऑफिस में एक ही ऑपरेशन में हज़ारों ऑपरेशन होते हैं, ज़्यादा हो सकती है एब्सोल्युटली। पर जहाँ तक हमारे सेंटर की से बात कर सकता हूँ, ये काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। नाज़रीन, ये देखे आपने कि असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग सब डिवीज़न के हाजिम बेंगोर ने जो बातें की, यकीनी तौर पे हम ये गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता, ना ये दे सकते हैं, ना सदर पाकिस्तान दे सकते हैं, ना वज़ीर पाकिस्तान दे सकते हैं कि किसी जगह पे भी अगर कोई छापा पड़ता है या सरप्राइज विजिट भी होता है तो उसके बाद वो उसी नर्ख पे चीज़ें फ़रोख्त हों, तो मुमकिन नहीं है। लेकिन बहरहाल मेरा अपना ज़ाती राय है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम निशानदेही करें, हमारा काम है निशानदेही करना, हमारा काम है निशानदेही करना। और आगे जो अगर जो भी होता है उस पर बेहतर समझते हैं कि दुकानदारों को मैं बस सिर्फ एक पैगाम है, वो पैगाम ये है कि आप बराए मेहरबानी जो है पुलिस से और मीडिया से और मजिस्ट्रेट से ना डरें और आप अल्लाह से डरें, और अल्लाह के सामने से डरते हुए यकीनी तौर पे जो है ना आप अपने किरदार को, अपने ईमान को, अपने आखिरत को भी संभाल सकते हैं।
आवाम से भी ये कहूँगा कि गलत कंप्लेन ना करें और सही कंप्लेन करें, और कंप्लेन करें तो बरमला सामने डट कर कहें कि हाँ हमने कंप्लेन की है और ये शख्स जो चीज़ें महंगी बेच रहा है। लेकिन बहरहाल किसी पे इल्ज़ाम लगाना बेहतर नहीं है। बिलाल हसन को कैमरामैन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते किसी और सब्जेक्ट में आपसे मुलाकात होगी।